बेटा चलो डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मतलब कल के लेक्चर में पेपर डिस्कस करने के बाद कुछ रोटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, तो कुछ लोग थे क्लास में, कुछ लोग गायब हो गए थे कि पेपर डिस्कस हो रहा है करके, तो अब क्या पढ़ेंगे। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाक से। तो नोट कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन बेटा फिशर प्रोजेक्शन में, इन फिशर प्रोजेक्शन तो फिशर प्रोजेक्शन में किस तरह का सिंबल यूज होता है बेटा? फिशर प्रोजेक्शन कैसा सिंबल यूज होता है बेटा? प्लस टाइप, प्लस साइन वाला। इस प्लस साइन की खासियत क्या है? ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देता है ऊपर नीचे को अबव द प्लेन में, लेफ्ट और राइट को अबव द प्लेन में, ऊपर नीचे को बिलो द प्लेन और लेफ्ट और राइट को अबव द प्लेन। ये आपको याद रहना चाहिए। तो बहुत पहले मैंने रोटेशन के जब वेज डेस फॉर्मूले में रोटेशन बताया था ट्रिक, तो उस समय मैंने एक चीज डिस्कस किया था कि जिस जगह से रोटेशन करोगे वो जगह रोटेट होने पर अपनी लोकेशन चेंज करेगा क्या? जहां से रोटेशन फिनोमिना होता है क्या नहीं अपना जगह चेंज करता है क्या बेटा? नहीं ना। तो जिस जगह से रोटेशन, तो बीच वाला कार्बन है, इस पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ए बी सी डी, सब पे वही लगा लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो रोटेशन हम लोग स्टार्टिंग में करवा रहे हैं ए से। तो क्या ए वाला अपना लोकेशन चेंज करेगा बेटा? नो सर। जिस जगह से रोटेशन हो रहा है वो कभी भी अपना स्पेस चेंज नहीं करेगा। अगर रोटेशन वही बी से हो रहा है तब बी से रोटेट कर रहे हैं तो बी वाला लोकेशन अपना चेंज करेगा क्या? बी का लोकेशन फिक्स रहेगा। अगर वही रोटेशन सी से हो रहा है तब सी का लोकेशन भी चेंज नहीं होगा। वही रोटेशन डी से हो रहा है तो डी का भी रोटेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? रोटेशन सी से कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। लोकेशन में डी से रोटेट कर रहा हूं तो डी का भी लोकेशन चेंज नहीं होगा। बताया था बेटा बहुत पहले ही। ये कोई कायरल कार्बन है, इस पे 4 ग्रुप लगे हुए, यही है। ठीक है ना बेटा? उसको प्लस साइन में रिप्रेजेंट किया है। तो बेटा यहां से अगर मैं ऊपर वाले मार्कर को रोटेट कर रहा हूं तो रोटेट हो रहा है, लेकिन जहां है वहीं पे है ना। इसको मैं घुमाऊंगा तो ये अपनी जगह से चेंज हो जाएगा क्या? यहां से उठ के इधर आ जाएगा क्या? बताओ। उसी जगह पे ही घूमेगा, रोटेट होगा, बट उसका लोकेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन ये तीनों जुड़े हुए हैं बेटा, ये रोटेट करूंगा तो ये भी रोटेट हो जाएगा, तो इन 3 का लोकेशन चेंज होगा। जैसे यहां से घुमाऊंगा तो ये तीनों घूम जाएंगे, इधर घुमाऊंगा तो ये तीनों घूम जाएंगे, बट जहां से घुमा रहे हैं उसका रोटेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो बस कुछ ऐसा ही समझो यहाँ पे ये डायग्राम को। तो यहां से रोटेट कर रहा हूँ, ये तीनों घूमेंगे तो ये 3 ये हैं। तो ए को रोटेट करूंगा, ए से रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन किस में होगा बेटा? लोकेशन चेंज किसका किसका होगा? बी सी डी का रोटेशन किसका चेंज होगा? बी सी डी का। वैसे अगर मैं यहाँ पे रोटेशन करूँ तो लोकेशन किसका चेंज होगा? ए सी डी का। यहाँ पे ए बी डी का। यहाँ पे लोकेशन चेंज किसका होगा? ए बी सी का। तो रोटेशन या तो क्लॉकवाइज ले जा सकते हो या फिर
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रोटेशन कहाँ ले जा सकते हैं बेटा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा आपको रोटेट करना अच्छा लगे। तो रोटेशन आप क्लॉकवाइज कर सकते हो बेटा, ए से रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज में, फिर एक बार और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं मैं, देखेंगे क्या बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना तो ए बी की जगह पे, बी सी की जगह पे, ये वापस। चलो देखो बेटा, फर्स्ट में क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो सी किसकी जगह पे चल जाएगा बेटा, डी के स्पेस पे। डी किसकी जगह चल जाएगा, सी यहां गया तो डी कहां जाएगा बेटा, बी पे। बी कहां जाएगा, सी पे, तो ये डी है ना, और ये कहाँ आएगा, बी। वैसे एक बार और रोटेट करूंगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ सी डी और यहाँ बी, फिर से रोटेट करेंगे तो वही स्टार्टिंग वाला मिल जाएगा। हाँ सर, मिलेगा कि नहीं। सेम यहाँ पे भी वैसे रोटेट करो तो ए यहाँ आ गया तो बी कहाँ जाएगा बेटा, मतलब डी कहाँ जाएगा, नीचे, और अब पे कौन सा होगा, सी। फिर से रोटेशन करवा रहा हूं मैं, बताओ। नीचे ए आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, डी, बाजू में सी। सेम यहाँ पे भी रोटेशन होगा तो क्लॉकवाइज चलते हैं रोटेशन करने। अब बताओ ऊपर में क्या आएगा, डी, इधर ए, इधर बी। अगेन रोटेशन कराओगे क्लॉकवाइज, क्या मिलने वाला है, यहाँ पे टर्म्स आएगा ए बी डी। सिंपल सा रोटेशन है बेटा, ये रोटेशन करोगे तो स्टार्टिंग वाला मिल जाएगा। चलो इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्या मिलेगा नीचे में, ए सी पी। अगेन रोटेशन कराओगे तो क्या मिलेगा बेटा, बी ए सी। ऊपर में कौन, सी, इधर कौन सा मिलेगा बेटा, बी ए, यही मिलेगा। फिर से रोटेशन कराओगे तो स्टार्टिंग वाला, ठीक है ना बेटा। तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जहां से रोटेट करेंगे वो जगह फिक्स है। रोटेशन कहां से किए थे हम लोग, सी से, तो सी का लोकेशन फिक्स। बी डी से किए तो डी का लोकेशन फिक्स था। ए से किए तो ए का लोकेशन क्या हुआ, फिक्स हुआ। तो याद रखना ये तीनों कंपाउंड अलग नहीं है, ये तीनों क्या है बेटा, सेम है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं होमोमर्स या फिर आइडेंटिकल, ठीक है ना। यहाँ पे भी इन तीनों को क्या बोला जाता है बेटा, होमोमर्स या फिर आइडेंटिकल। यहाँ पे भी ये तीनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के होमोमर्स। यहाँ भी एक दूसरे के ये क्या कहलाएंगे बेटा, होमोमर्स, ठीक है ना बेटा। कुछ ऐसा ही है बेटा, मार्कर को अगर मैं ऐसा पकड़ूं तो भी मार्कर कहलाएगा, इसको ऐसा रखूं तो भी मार्कर कहलाएगा, या ऊपर ऐसा घुमा दो तो भी मार्कर ही होगा बेटा। अलग मार्कर है जगह, ये ब्लू मार्कर है, मैंने ऊपर क्या नीचे कर दिया तो सर ये ब्लैक मार्कर हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे ऐसी है, कंपाउंड कभी ऐसा है तो कभी ऐसे कर दिया गया, कंपाउंड ये ऐसा है तो समझ लो उसको पलट के ऐसा कर दिया गया, तो कंपाउंड चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। क्लियर है, तो ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। तो तीनों एक ही है, बस इनको घुमा के ऐसा बना दिया गया। अब उसके बाद मैंने बोला था बेटा इंफॉर्मेशन पढ़ के रखना, एनहांसोमर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन में साफ साफ बताया हूं क्या होता है बेटा एनहांसोमर्स, और कब बनता है एनहांसोमर्स, कंपाउंड
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपैक नेम सेम, दो कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपैक नेम सेम, अलग क्या है दोनों में? रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी, दोनों में अलग क्या टोटली? ऑप्टिकल एक्टिविटी। जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरी तरह से चेंज हो जाए तब उसे हम किस में काउंट करते हैं बेटा? एनहांसोमर्स में। और एक कंडीशन और था बेटा एनहांसोमर्स का, क्या एनहांसोमर्स कब बनता है? मिरर इमेज। मिरर इमेज, वो भी सही है, लेकिन उस मिरर इमेज के लिए हम लोग क्या देखते थे? मिरर इमेज तो बनता है, बट उस मिरर इमेज में क्या देखते हैं हम लोग? पॉजिटिव ऑप्टिकल सुपर। कैसे पता चलता है कि हाँ मिरर इमेज है? अगर कंपाउंड बना दूं तो उस मिरर इमेज, पता तो मिरर इमेज से ही चलेगा, लेकिन उसमें कैसे पता चला कि हाँ ये एनहांसोमर्स है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते समय क्या चेंज हुआ उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी में? सर कंपाउंड का ठीक है पोजीशन। ना, पोजीशन चेंज होने से क्या चेंज हुआ? उसका मतलब सीआईडी खेलना है बेटा उसके साथ। ठीक है, एनहांसोमर्स बोल दिए तो लिख लेता हूँ। पहला पड़ाव कहाँ तक पहुंच गया बेटा? केस सुलझा रहे हैं, एनहांसोमर्स में क्या क्या होता है, इन्हीं चीजों को समझना है। तो कई लोग बोले नो मिरर इमेज है, चलो ठीक है बेटा बिल्कुल सही है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल बना तो हुआ क्या इसके साथ? कई लोग बोले कंपाउंड का लोकेशन चेंज, लेकिन अभी भी मैं जो चाहता हूँ आंसर नहीं मिला मुझे। कंपाउंड लोकेशन चेंज, ऑप्टिकल एक्टिव एलिमेंट अबव से बिलो जाता है। वेरी गुड। तो हम लोग को पहुंचना कहाँ था? ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। कहाँ पे आना था? ऑप्टिकल एक्टिविटी पर। तो लोकेशन कंपाउंड का चेंज हुआ तो क्या चेंज होता है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है ना, तो जितने भी एनहांसोमर है उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम होता है क्या? अपोजिट। अपोजिट होता है। ठीक है ना, और एनहांसोमर्स अगर कम से कम कितने कार्बन चाहिए कि वो एनहांसोमर्स बना लेगा बेटा? वन कायरल कार्बन। वन कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन वन है तो भैया ठीक से, अगर मिरर इमेज बना तो वो एनहांसोमर्स ही कहलाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात ये कॉपी में नोट करवा दिया था मैं, एनहांसोमर्स के लिए कितने नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट था, वही सब कल पूछ रहा था बेटा, पढ़ लिया रहता तो कितना अच्छा हो गया रहता, आज रिपीट नहीं करना पड़ता हमको। तो सेकंड पॉइंट बोलता है बी, इफ कंपाउंड contain only one chiral carbon, compounds contain only one chiral carbon। ठीक है ना, कायरल कार्बन एक है और तो उस समय हमेशा क्या बनाएगा? इट इज ऑलवेज फॉर्म एनहांसोमर्स। लेकिन कब बनाएगा बेटा एनहांसोमर? ऑलवेज फॉर्म एनहांसोमर्स। कब बनाएगा एनहांसोमर्स बेटा बोलो? ऑप्टिकल। इफ ऑप्टिकल एक्टिविटी अपोजिट टू दे, एक दूसरे से अलग हो। अब डायस्टोमर्स के लिए क्या था बेटा? डायस्टोमर्स कब बनता है? नॉन मिरर इमेज और नॉन। वो तो डेफिनेशन हुआ बेटा, उसके बाद और सोचो क्या कब बनता है डायस्टोमर्स? तुम तो अभी डेफिनेशन में पहुंचे हो, डायस्टोमर्स कब बनेगा और उसके डेफिनेशन के तहत जाओ। ठीक है ना, केस सुलझाना है बेटा, कंक्लूजन निकालना है, कब बनेगा? सर जब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव। वो भी सही है, उससे पहले एक स्टेप और, जल्दी एकदम कंक्लूजन पे पहुंच गए। डायस्टोमर्स के लिए कितने कार्बन का रिक्वायरमेंट होता है ये बताओ? वेरी गुड पूर्वा, मोर देन 2। वेरी गुड। ठीक है ना, 2 या फिर मोर देन 2। तो इफ ऐसा पढ़ोगे तभी ना क्वेश्चन क्लास में करने यार, या हम कुछ पूछे तो जवाब देने में अच्छा लगेगा बेटा। इफ कंपाउंड कंटेन 2 या फिर मोर देन 2
कायरल कार्बन। तो मैंने इस समय कहा था क्या हमेशा मोर देन 2 या मोर देन 2 हुआ तो वो डायस्ट्रोमर्स बना लेगा, हमेशा ऐसा लिखा था क्या मैंने या ऐसा बताया था क्या? वहां पे भी कुछ कंडीशन दिया होगा, वो कंडीशन याद करो जल्दी से। एक्टिविटी किसी एक कार्बन की सेम चाहिए। हाँ, किसी एक का सेम चाहिए। तो एक कंपाउंड कंटेन 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन, तो ये क्या बना सकता है बेटा? एनैंसोमर्स भी बना सकता है। क्या बना सकता है बेटा ये? एनैंसोमर्स भी बना सकता है, ठीक है। क्या बना सकता है ये? डायस्टेरियोमर्स भी फॉर्म कर सकता है। ये एनैंसोमर्स बनाने के लिए इसके पास क्या कंडीशन होना चाहिए बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी टोटली चेंज्ड ऑफ each chiral carbon। ठीक है ना। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी एक कायरल कार्बन, एक बोलता हूं सभी कायरल कार्बन का चेंज हो गया तो वो बना लेगा क्या? एनैंसोमर्स। डायस्टोमर्स कब बनाएगा बेटा? अभी तो बोला था किसी ने। सर जब Maybe और कार्बन का फॉर्म चेंज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ any one chiral carbon, any one chiral carbon क्या होगा बेटा? any one और more than one भी कर लेते हैं, more than one chiral carbon are constant but optical activity of other chiral मतलब remaining chiral carbon के लिए ये सिंबल बना दे chiral carbon are changed। ठीक है ना। एक का कांस्टेंट होना चाहिए बेटा, एक से ज्यादा का भी कांस्टेंट हो गया तो चल जाएगा, ठीक है ना। बट उसके बाद जितने भी है रिमेनिंग कायरल कार्बन या फिर अदर कायरल कार्बन, इनका क्या होना चाहिए? चेंज। तब बनता है डायस्ट्रियोमर्स। क्लियर है बेटा। अगर चेंज बिल्कुल नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ each chiral carbon is constant, sorry चलो is constant, तब क्या बोलते हैं इसे बेटा? सभी का ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम है, दो पेयर हैं, दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी भी सेम है, उसी को तो बोलते हैं हम लोग होमोमर्स। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग? होमोमर्स। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये याद रखना बेटा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कंक्लूजन काम आएगा बेटा। इस कंक्लूजन को और एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, जो यहाँ पे बताएं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सभी का चेंज पूरी तरह से, ठीक है ना बेटा, तो वो कहलाएगा एनैंसोमर्स। डायस्टोमर्स में किसी एक का चेंज नहीं होगा, बाकी सबका चेंज हो सकता है, एटलीस्ट वन का चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबके सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो सिंपल सा चीज है बेटा, भूलने लायक कुछ नहीं है। तो बेटा एक घर में रहते हैं 3 लोग, तो कितना काम आता है ये डायग्राम आजकल ऑनलाइन में। तीनों का नेचर, ठीक है ना, आर 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 वाले थे, आर आर वाला था, एक मूवी आ रहा है भैया वही वाला ना, आर आर करके। किसी एक का नेचर चेंज हो गया, किसी एक का नेचर चेंज हो गया, ठीक है ना बेटा। एक आर वैसा ही है, ये भी आर वैसा ही है, इसका नेचर एस हो गया। या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है बेटा? बीच वाले का नेचर चेंज हो गया। एक कंडीशन क्या हो सकता है बेटा? फर्स्ट वाले का नेचर चेंज हो गया। तब ये दोनों घर के मेंबर एक दूसरे क्या कहलाएंगे?
क्या कहलाएंगे बेटा? बोलो। होमोमर। दो के कांस्टेंट है लेकिन एक का चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे? डायस्टियोमर्स। क्या बोलेंगे इसे? डायस्टियोमर्स। अगर पूरा पूरा का पूरा चेंज हो जाता तब एनेंटियोमर्स। अगर चेंज होता ही नहीं तब बस यही था बेटा। यही कल हम पूछना चाह रहे थे तुम लोग से, सुनना चाह रहे थे तुम लोग से, लेकिन तुम लोग हो कि पढ़ते ही नहीं हो, बस सोच के आ जाते हो क्लास में। क्लियर है बेटा? तो वो घर के मेंबर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। घर के मेंबर को यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? उसके कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन 1, कायरल कार्बन 2, ठीक है ना? तो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स में कंडीशन क्या था बेटा? कुछ कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड मॉलिक्यूल्स, ये थर्ड, ठीक है ना? ये 3 मॉलिक्यूल्स है, तीनों में सब में कॉमन कार्बन है C1 C2 जो कि कायरल है, कंपाउंड बी सी, ठीक है? तो मान लेते हैं फर्स्ट वाले में कौन सा फॉर्म है? ये R, ये भी R, इधर पूरा चेंज, इधर एक R हो जा रहा है, इधर एक S हो जा रहा है। एक और कंडीशन ले लेते हैं, ऊपर का S नीचे का क्या हो जा रहा है? R। तो ये 4 कंपाउंड बन गया। तो चारों के बीच रिलेशन खोजना है। क्या रिलेशन होगा बेटा? ये जो थर्ड है उसी का कंक्लूजन है, ठीक है ना बेटा? तो A B C D चारों ऐसे कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएक नेम सेम, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे कुछ चेंज हो रहा है। तो A का R से S हो गया, R से S हो गया, तो A और B के बीच क्या रिलेशन होगा बेटा? एनेंटियोमर्स, ठीक है? वैसे B और C के बीच, B और D के बीच, और एक ऑप्शन और कोई बच रहा है क्या बेटा? C और D के बीच। तो बताओ A और B के बीच क्या रिलेशन होगा? पूरा चेंज, टोटली चेंज। तो बेटा ये होगा एनेंटियोमर्स। A और C के बीच रिलेशन, R का R ही है बट R का एक जगह S हो गया है, तब डायस्टीरियोमर्स। A और D में ऊपर में चेंज है, नीचे में कार्बन दोनों सेम है, तो ये भी क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स। B और C में हाँ, एक का S है, एक का SR, तो ये भी हो गया डायस्टीरियोमर्स। B और D में ये भी डायस्टीरियोमर्स। C और D में एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स। यही तो बता रहे थे कल बेटा। तो इतना चीजें याद रखना, ये हेल्प करेगा, ठीक है ना बेटा? उसके बाद RS नेमिंग, if more than one chiral carbon present in Fischer projection। तो इसमें भी अच्छा खासा दिक्कत होता है बेटा कई स्टूडेंट लोगों को। है तो कुछ नहीं दिक्कत होने वाली बात, लेकिन फिर भी कई लोग बेवजह परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। CH3OH Br NH2 Br CS,
ठीक है ना। तो इसमें कायरल कार्बन 1 है या 2 है बताओ। ये वाला सेंटर भी कायरल है, ये भी सेंटर कायरल कार्बन है। इस सेंटर के कायरल कार्बन को मैं मान लेता हूँ कौन सा बेटा, Ca। ठीक है, इस सेंटर को कायरल कार्बन को मान लेता हूं मैं Cb। तो मुझे बताओ ए पे और बी पे कायरलिटी आर फॉर्म है या एस फॉर्म है, बता सकते हो, कर सकते हो फाइंड आउट। Yes, sir. तो कई लोग को इसमें दिक्कत होता है बेटा, तो उनके दिक्कत का निवारण के लिए उपाय, ठीक है ना, कुछ जुगाड़ करते हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं हम लोग, एक कार्बन का तो आर एस नेमिंग तो सबको आता है बेटा, एक कार्बन का ही बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो ए वाले को फोकस करो, ठीक है ना। तो ए पे कौन कौन सा ग्रुप लगा ऊपर में बताओ तो। CH3, तो लिख दिया CH3। इधर राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में Br, नीचे में क्या है, ये कार्बन है, कार्बन से क्या क्या जुड़ा है बेटा, NH2, Br, CH3, ठीक है ना। तो ये 4 ग्रुप मिल गए बेटा इस कार्बन के, अब तो RS हो जाएगा ना। हाँ। इसमें भी वैसे ही बताओ, इस साइड क्या है Br, बस और नीचे ले लेता हूँ Br, नीचे क्या है CH3, इस साइड क्या है NH2, ऊपर में कौन कौन सा है बेटा ग्रुप, कौन कौन सा ग्रुप है ऊपर में, CH3 है, इधर OH है और इधर Br महाराज है हमारे। समझ में आया बेटा। तब इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लेंगे, तो चलो CIP रूल यूज करते हैं। तो बेटा बताओ फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे, CIP रूल क्या कहता है, जिसका एटॉमिक नंबर पहला आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा आ जाए, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला नहीं, ये 1। अब कार्बन कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से कम होता है क्या, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्बन कार्बन सेम है, तब क्या करते हैं बेटा, नेम सेम होता है तो कहाँ जाते हैं, सरनेम चेक करते हैं। Br है यहाँ पे, तो इसका कल्याण पहले करेंगे, थर्ड फोर्थ, तो कहाँ से कहाँ जाते हैं, पहले 1 से काउंटिंग करेंगे 2, 2 से कहाँ जाएंगे बेटा 3, तो घूमे कैसे हैं बताओ, क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप कहाँ है, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। भैया ये ऊपर मतलब बिलो द प्लेन, ठीक है ना, तो कौन सा फॉर्म होगा ये, आर फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला कार्बन कौन सा फॉर्म है बेटा, आर। अब नीचे वाले के लिए कौन कौन सा ग्रुप है, CH3 है, NH2, Br, और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप। तो Br को फर्स्ट प्रेफरेंस, N को सेकेंड, इसको इन दोनों में ऊपर वाले को थर्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन। नेक्स्ट आइटम ऑक्सीजन Br फोर्थ। तो 1 से कहाँ जाए बेटा 2, 2 से कहाँ गए 3, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, बोलो। क्लॉकवाइज घूमे। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, नीचे वाला भी बिलो द प्लेन, तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा बेटा, आर फॉर्म। तो एक से ज्यादा कायरल कार्बन हुआ तो इस तरह से अलग अलग बना लोगे, कर लोगे बेटा। अब प्रैक्टिस जैसे जैसे आता जाएगा आप इसी में ही कर सकते हो RS नेमिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज तो नहीं हो गया RS कैसे किया जाए, क्लियर है ना बच्चा लोग। डी टाइप के क्वेश्चन में RS नेमिंग क्लियर है सभी को, यस सर। चलो छापो बेटा। तो अब क्वेश्चन इस चीज से और इससे, ये दो कॉन्सेप्ट से यूज होगा। BC का निचोड़ ये है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन मोर देन 1 आए तो कायरलिटी कैसे चेक करना है इसके लिए। तो कल यही सब आप लोग से पूछ रहे थे, लेकिन बता ही नहीं रहे थे तुम लोग।
पहले पता रहता, डांटने पे पढ़ाई करते तो 2 दिन पहले ही अच्छे से डांटे रहते, सुनाए रहते। बेटा ये वाला हिस्सा रब कर रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीनों कंपाउंड का आईयूपीएक नेम मालूम है या कॉमन नेम मालूम है बेटा? क्या है कॉमन नेम बताओ, आईयूपीएक तो बता ही दोगे। क्या है बेटा इनका कॉमन नेम? सर लैक्टिक एसिड। वेरी गुड, लैक्टिक एसिड है। तो तीनों के तीनों लैक्टिक एसिड है, तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है, बट तीनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो तुमको पहचानना है कि ये सेम है एक दूसरे के, मतलब होमोमर्स हैं या फिर एनांसोमर्स हैं या फिर डायस्टोमर्स हैं। मैं यहाँ पे डायस्टोमर्स टर्म्स यूज कर रहा हूँ, क्या ये सही हो सकता है? यहाँ पे डायस्टोमर्स का कोई ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि एक ही काइल कार्बन है, ठीक है ना। तो या तो होमोमर्स होंगे या फिर एनांसोमर्स होंगे, ठीक है बेटा। होमोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव हो या ना हो तो भी बन सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएक नेम सेम, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम, तो वो होमोमर्स में ही आते हैं। हाँ, तो 1 2 3 4, 1 का 2 के साथ, 2 1 का 3 के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन बताना है, ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए 2 मेथड यूज करोगे। फर्स्ट मेथड आरएस नेमिंग by RS nomenclature, R and S nomenclature, इसके थ्रू, या फिर सेकंड मेथड रोटेशन, ठीक है ना। तो रोटेट करने के लिए जो पहला बताया था ना, वो बाय रोटेशन मेथड, ठीक है। तो एक्यूरेसी बहुत चाहिए रोटेशन के लिए। सर थर्ड में CH3 हो गया। CH3 हो गया, अच्छा यार, ऊपर में OH था, C OH, ये गायब है ना। ये 2 मेथड है, दोनों में दो जो अच्छा लगता है वो बना लो बेटा।
बना लिए बच्चा लोग? हो गए बच्चा लोग सॉल्व कि लगे हुए हो गई? 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है बेटा ये, अगर एक्यूरेसी आ जाता है तो। तो चलो देखो आंसर, फर्स्ट और सेकेंड होमोमर्स आए बेटा, फर्स्ट और सेकेंड होमोमर्स। Yes, sir. फर्स्ट और थर्ड एनांसोमर्स आया बच्चा? एक मिनट को, CSS था यहाँ था, CS3 नीचे आ जाएगा तो ये जाएगा ऊपर। हाँ तो एनांसोमर्स आया बेटा? सेकेंड और थर्ड बोलो Yes, sir. क्या? यस सर, आंसर तो बताओ क्या आएगा? जब दोनों सेम है तो ये एनांसोमर्स है तो ये भी एनांसोमर्स होगा। चलो चेक कर लेते हैं, इसको ऊपर लेकर इधर OH इधर OH, ठीक है बेटा, यहाँ पे OH है, CSC को ले चला है। अच्छा तो देखो इधर RS नेमिंग करो, मैंने बोला था सबसे अच्छा, जिनको रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो पहले ग्रुप देख लिए बेटा। तो यहाँ पे देखो OH ये 1 ये 2 3 ये 4th ग्रुप, ठीक है ना बेटा? तो 4th ग्रुप अबव द प्लेन, 1 से गए 2, 2 से गए 3, क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? 1 से 2, 2 से 3 गए क्लॉकवाइज रोटेशन, 4th ग्रुप अबव द प्लेन, तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा ये? एस फॉर्म। स्पेस थोड़ा सा कम हो गया मेरे पास, एस फॉर्म, ठीक है। पहला वाला कौन सा फॉर्म है बेटा? एस, यहां से लिख लेता हूं एस फॉर्म। सेकेंड वाले में ये फर्स्ट कंपाउंड था, ये सेकेंड है हमारा। तो यहाँ पे फर्स्ट ये ग्रुप, सेकेंड और ये थर्ड। तो 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे? क्लॉकवाइज। 4th ग्रुप अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन? तो ये भी एस फॉर्म, ठीक है ना बेटा? 4th ग्रुप अबव द प्लेन, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब एस फॉर्म। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 और ये ग्रुप है 4th। तो 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, 4th ग्रुप अबव द प्लेन। तो 4th ग्रुप अबव द प्लेन होता है तो कौन सा फॉर्म होता है बेटा? आर फॉर्म, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे ए और बी दोनों का आईयूपैक नेम सेम, मार्कअप फॉर्मूला सेम, दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम, तो होमोमर्स। फर्स्ट और थर्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग एस और यहाँ पे आर, एनांसोमर्स। सेकेंड और थर्ड यहाँ पे भी एनांसोमर्स। अब घुमाने वाले मेथड से देखो बेटा, घुमाने मेथड में हमेशा देखना जो ऊपर एक ग्रुप है हमारे ट्रिक से चलोगे नीचे ग्रुप, दोनों को सेम रखा करो। यहाँ पे ऊपर में क्या है बेटा? CH3, नीचे में क्या है? COH। तो बताओ घुमाओगे तो क्या होगा? घुमाना कैसे है बेटा? सुन लो पहले, ये जो है इसको इस तरह से घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको पकड़ के ऐसे नहीं घुमाओगे, समझ में आया बेटा?
कैसे घुमाना है, इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लिया, यहाँ से ऐसे पकड़ के घुमा रहे थे, इस तरह से घूमना चाहिए, ठीक है ना, या फिर ऐसे घूमना चाहिए। इसको उठा के ये जैसा ऐसे उठा के इसको सामने नहीं ला दोगे ऐसे, ये गलत हो जाएगा, मतलब इसको उठा के ऐसे सीधा सीधा नहीं घुमा दोगे। समझ में आया बच्चा? ये चीज याद रखना घुमाते समय। तो COH को ऊपर ले जाना, CH3 को नीचे ले जाना, तो क्या करोगे बेटा, ये ऐसे है, इसको ऐसे घुमा दिए, तो बताओ राइट इस साइड क्या आएगा, OH। इस OH। इतना दिमाग तो लगना चाहिए बेटा, मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट, इसको पकड़े ऐसा घुमा दिए तो OH इधर आ जाएगा, H इधर चल जाएगा। देखो यहाँ पे इसको भी वैसे ही करो, घुमाओ बेटा, ऊपर COOH है, नीचे CH3 है, तो किसके बीच रोटेशन कराना है, इन तीन के बीच। तो क्या होगा बेटा रोटेशन से, CH3 को यहाँ भेज दिया तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, OH। OH, और इधर H। तो देखो जैसा A दिख रहा है वैसा ही सेकंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है, तो सेम दिखा मतलब होमोमर्स, ठीक है ना बेटा, RS करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये जैसा दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है क्या, नहीं, मिरर इमेज दिख रही है ना बेटा, मिरर इमेज, ये दोनों सेम है, मिरर इमेज है कि नहीं बेटा, यस सर। H का H, OH OH, CH3 CH3 COOH, तो क्या होगा बेटा, मिरर इमेज होता है तो एनएंसियोमर्स। कहने का मतलब है यहाँ पे तुमको मिरर इमेज नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में मिरर इमेज है, लेकिन इस तरह से घुमा के रोटेट करके कर देते हैं कंफ्यूज, ठीक है ना बेटा। तो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना बेटा, रोटेट हमेशा ऐसे करना है, ठीक है ना, जैसे घड़ी चलता है वैसे, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बेटा, वो थर्ड वाला कैसे घुमा? थर्ड वाला कैसे, अरे यार अभी कुछ देर पहले रोटेशन ऊपर से घुमा रहा हूँ तो किसके बीच रोटेशन होगा जी, COOH को घुमा रहा हूँ तो रोटेशन किसके बीच होगा, तुम ही बताओ ना। CH3 को यहाँ ले गया हूँ तो OH को H के पास ना ले जाएंगे, H को CH3 के पास ले जाएंगे, तो यही ना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। इसलिए बेटा रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट में ना घूम जाते हैं लोग, इसलिए हम बताते नहीं, बस एक बार बता दिए, अब दोबारा नहीं बताएंगे ये कॉन्सेप्ट। बाकी तुम लोग RS नहीं करो, बढ़िया है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, क्योंकि सड़ा वाला चीज मतलब जो सिंपल सा चीज है उसको समझने में बहुत देर कर देता है आपको। क्या करना है, इसको उठा के फेंक देना है यहाँ पे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। स्टार्टिंग में पहला आज वही बताया, 4 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो रोटेशन मेथड में एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, और घुमाने का तरीका क्या है बेटा, या तो जैसे घड़ी घूमता है क्लॉकवाइज, या फिर उल्टा घुमा लो, जब बेट सेल डालते हो टाइम एडजस्ट करने के लिए उल्टा घुमाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घड़ी को पकड़ के ऐसे उल्टा नहीं करते ना, नहीं तो जो ग्रुप सामने था वो पीछे चल जाएगा, जो पीछे है वो सामने, मिस्टेक हो जाता है। तो क्लियर है बेटा। तो दोनों मेथड आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे उससे बना लो। हमको दोनों मेथड अच्छा लगता है बेटा, कभी ये अच्छा लगता है, कभी घुमाना ज्यादा अच्छा लगता है, क्वेश्चन को देख के। जहाँ पे RS नेमिंग सिंपल पड़ जाता है तो वहां पे RS कर लेते हैं, जहाँ पे घुमाना दिख जाता है तुरंत तो घुमा के बना लेते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा, ये सब जल्दी से छापो। देखो RS नेमिंग घुमाना अगर अच्छे से सीख गए तो RS नेमिंग का जरूरत ही नहीं पड़ता। घुमाना अच्छे से सीख गए हो तो RS नेमिंग का कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ इंडिविजुअल पूछ दिया R फॉर्म बताओ, S फॉर्म बताओ तो बात अलग है, लेकिन एनांसियोमर डायस्टोमर होमोमर्स के लिए ये जरूरत नहीं पड़ता। नोट कर लिया इधर वाला, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ डिस्कस बेटा, फिर आराम से नोट करना। इसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो डायस्टोमर्स बन सकता है ना बेटा, कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो यस सर। तो यहाँ होमोमर्स एनांसियोमर डायस्टोमर सभी बनेंगे। CH3 Br H COOH CH3 Br
ये तो सेम हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हुआ ये, OH लगा लेते थे। कंपाउंड फर्स्ट, सेकेंड कंपाउंड CH3 Br OH H CH3 COOH, सेकेंड। CH3 OH CH3 Br COH H CH3 CH3 COH Br OH COH CH3, ये कंपाउंड 4। तो इन चारों में रिलेशन बिटवीन 1 1 1 2 2 3 4 3, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। टू का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। ये रिलेशन बताओ जल्दी। जिनको घुमाने वाला मेथड दिक्कत करता है वो RS नेमिंग का हेल्प ले। सबका R फॉर्म S फॉर्म डिसाइड करें। और जिनको घुमाना सीख गए बेटा, वो घुमाने के एक जैसा बना ले कंपाउंड, ऊपर में जो है नीचे में भी वही रखें। और बताएंगे तो हम दोनों को एक साथ ही करवा देते हैं। सेकेंड कंपाउंड कंपाउंड दो कार्बन है तो इंडिविजुअल बाहर निकाल के एक करके डिस्कस कर सकते हैं बच्चा लोग। बस एक में ही बाहर ऐसे निकाल के मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद अलग। चलो सब में कर लेता हूँ। आगे बेटा आंसर इतना जल्दी कहाँ अभी होगा। बनाओ बनाओ, तब तक इधर हम भी
इसको क्या दबाएं, इसी के जैसे सबको रखना है। कौन कौन सा ग्रुप लगा है? CH3, Br, H, COOH, CH3, OH। सेकेंड में कौन सा लगा है? CH3, OH, Br, CH3, H, COOH, OH, Br, COOH, CH3, CH3H, CH3, H, COOH, Br, OH। तो जिनको एक साथ दोनों का नेमिंग करने नहीं बन रहा है तो उनके लिए एक तरह से अलग निकाल के रख दिया बेटा। Br, OH, इसके साथ क्या है? कार्बन, H, CH3, COOH, यहाँ पे COOH, H, CH3, COH, CH3, Br, और ये निकाल के रख दिए हैं। यहाँ पे CH3, Br, OH, CH, COH, CH3। इस कार्बन पे क्या क्या है? COOH, H, CH3, और ऊपर में क्या? CH3, Br, OH। यहाँ पे क्या है? CH3C, Br, OH, CH, CH3, COH। यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप है? H, COOH, CH3, OH। हो गया बच्चा लोग सॉल्व कि चल ही रहा है अभी सॉल्व करना? इस साइड क्या है? तो इस तरह से ग्रुप निकाल के सबका आरएस नेमिंग कर लेना बेटा, ठीक है ना? बन गया बच्चा लोग बाकी सब लोग का? तो ग्रुप को बाहर निकाल के इस तरह से आरएस नेमिंग कर लोगे। आंसर हम बनाते हैं बेटा। अगर ये R फॉर्म है, ये R फॉर्म है, यहाँ पे CH3 जैसा है, Br जैसा, ये S होगा, ये जैसा वैसा ही है, ये R फॉर्म हो गया। यहाँ पे CH3 यहाँ गया, Br यहाँ गया, ये भी S फॉर्म है, CH3, Br, OH। यहाँ पे कोई चेंज हुआ है क्या? CH3, ये भी R फॉर्म है, यहाँ पर CH3 जैसा था, Br यहाँ पे S फॉर्म, यहाँ पे CH3 इधर गया, इधर H गया, COH पे नीचे ला लो,
ये आर है तो ये भी एस है। तो 1 और 2 डायस्टेमर्स, 1 और 3 एस एस डायस्टेमर्स, 1 and 4 enantiomers, second और third homomers, second and fourth diastereomers, third and fourth diastereomers। यही आंसर आया बच्चा? Yes, sir. ठीक है ना? तो बेटा मेरा आरएस कई लोग से अलग हो सकता है, ठीक है ना? हमने तो बस अपने मन से एज्यूम करके बनाया था। तो यही रिलेशन मिला होगा तो बेटा तो चेक कर लो, पहले वाले में कौन सा फॉर्म था बेटा? ये CS3 इधर OH इधर Br, ये पूरा एक ग्रुप। तो ये कौन सा हो गया? 1 2 नीचे का 3 ऊपर का 4। तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, कौन सा फॉर्म आया बेटा? 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, मतलब कौन सा फॉर्म था ये? अच्छा आर फॉर्म ही आ गया क्या? ये कौन सा फॉर्म है बेटा? ये आर। सबका यही आया? 1 2 3 आया कि नहीं आया बेटा? हेलो, ऐसा ही है ना? फोर्थ, अच्छा एक फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है ना यार? हाँ सॉरी, एस फॉर्म आया सबका, आया ना सबका एस फॉर्म? Yes, sir. ये एस फॉर्म। नीचे वाले का देख लो, ये कार्बन, ये भी कार्बन का ग्रुप है। अब ये नहीं है कि बी आर इधर है तो एक साइड, बस कौन कौन से ग्रुप लगे हैं उनका जरूरत है हमको। तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा बेटा? कार्बन कार्बन। नेक्स्ट बी आर, तो यहाँ पे 1 2 3 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे बताओ? क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन। तो कौन सा फॉर्म होगा ये? क्लॉकवाइज अबव द प्लेन, एस फॉर्म। तो देख लेना बेटा, यहाँ पे जो फॉर्म आया होगा वो कौन सा फॉर्म होगा? आर आया होगा, ठीक है ना? यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या आया? आर। यहाँ पे आर फॉर्म आया। यहाँ पे देखो बेटा, जैसा जो है वैसा ये कौन सा फॉर्म आया? एस। इसमें अगर चेक किया होगा तो ये आया है बेटा आर और ये आया एस। एक मिनट, आर नीचे वाला एस, यही आया था बेटा। गलत कैसे हो रहा है यार? तो पहले वाले में ऐसा है। पहले वाले में, अच्छा हाँ तभी तो बोल रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। पहले वाले में एस एस है, यहाँ पे क्या बेटा? आर और यहाँ पे एस, यही आया सबका। थर्ड वाले में यहाँ पे कौन सा है बेटा? फॉर्म चेक करना, वैसे आर एस नेमिंग करना। तो कौन सा आया था बेटा? यहाँ पे CS3 को ऊपर ले जाओ, बी आर इस साइड आ जाएगा। आर फॉर्म आया था यहाँ पे, आया था कि नहीं बेटा आर फॉर्म? Yes, sir. बी आर यहाँ गया, CS3 यहाँ पे। नीचे वाले में कौन सा फॉर्म आया बेटा? Yes. नीचे वाले में है, चेक कर लेता हूँ। पहले वाले में कौन सा था? यहाँ पे आर। नीचे वाले में यहाँ पे CS3, नीचे वाले में एस आया होगा। आया था एस? यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म आया था बेटा? CS3 BR मिरर इमेज है तो एस का आर, आर, ठीक है। नीचे वाले में R. देख लेते हैं, COOH CS3H मिरर इमेज, ये एस है तो ये आर। आया कि नहीं आया बेटा? दोनों में आर फॉर्म। ये तो SS RS तो क्या होगा? डायस्टेमर्स। एस का आर, एस का एस,
तो क्या होगा, ये भी डायस्टोमर्स। थर्ड एंड फोर्थ एस एस आर आर तो एनेंसोमर्स। सेकेंड एंड थर्ड एक चेंज एक कांस्टेंट, आर का आर ही है, नहीं दोनों सेम कांस्टेंट है बेटा, तो सेकेंड और थर्ड क्या, होमोमर्स। थर्ड एंड फोर्थ में एक चेंज एक कांस्टेंट, तो डायस्टोमर्स। एंड थर्ड और फोर्थ भी क्या है, डायस्टोमर्स। यही आंसर आया कि नहीं आया बेटा? यही आंसर आया कि नहीं आया बच्चा लोग? हाँ सर। अब देखो घुमाने वाला कॉन्सेप्ट, कितना टाइम हो गया, चलो घुमाने वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना। तो घुमाने वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो इसको जैसा वैसे ही रखते हैं सबको। तो बेटा यहाँ पे जैसा वैसे दिख रहा है, इस COH को मैं अगर यहाँ पे ला, COH यही है, एक मिनट, अलग क्या दोनों में, यहाँ पे तो घुमाने का जरूरत ही नहीं है। थर्ड वाले में देखो, ऊपर CH3 है क्या, नीचे COOH चाहिए, तो अगर मैं इसको थर्ड वाले को घुमाऊं, ये थर्ड वाले को, ठीक है ना, ऊपर मुझे क्या चाहिए बेटा, OH की जगह पे क्या चाहिए, बोलो जल्दी, CH3, और नीचे में CH3 की जगह पे क्या चाहिए, COOH। पहले ऊपर वाले को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इंटरचेंज करेंगे, ये यहाँ पे जाएगा, ये पूरा एक है ना, तो इससे यहाँ पे भेजे, इसको यहाँ भेजे, तो क्या मिलेगा बेटा, Br, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बताओ जल्दी, OH। नीचे वाले में घुमाओगे तो क्या मिलेगा बेटा, COOH, CH3H। ये मिलेगा घुमाने पे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा देख लो बेटा, घुमाने आना चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो घुमाने वाला, कई लोग घूम जाएंगे अभी। इसको यहाँ पे भेजोगे, इसको यहाँ भेजोगे, इसको यहाँ भेजोगे, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो सेकेंड और थर्ड सेम स्ट्रक्चर बनेगा। वैसे ही देख लेना, इसको घुमा के COH को नीचे रखोगे, CH3 को ऊपर रखो, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे। तो घुमाने वाले से इस तरह से देखा जाता है। और कल एक और ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना, अभी फिलहाल रहने देते घुमाने वाला, नहीं तो घूम जाओगे। तो सब कोई पहले RS वाला प्रैक्टिस कर लो, सब में RS नेमिंग कर लो ऐसे बाहर निकाल के, तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। और कल एक और ट्रिक बताएंगे जिससे RS का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें घुमाने आना चाहिए। और घुमाने के लिए कोई बड़ा बात नहीं, बस 3 को घुमाना, एक कांस्टेंट, कोई भी अगर नीचे से घुमाए तो ऊपर के 3 घूमेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए बस इतने ही देखते हैं बच्चा लोग। तो कर लोगे RS इस टाइप के में, और इस टाइप में एनांसोमर डायस्टोमर्स बना लोगे, तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन तो हो गए DPP में, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना बच्चा लोग। यस सर। तो बाय सभी को। बाय सर। और घुमाने वाला प्रैक्टिस करना बेटा थोड़ा। बाय सभी को। हाँ सर।